यूपी के फतेहपुर में एक धर्मस्थल को लेकर छिड़े विवाद की करते हैं। फतेहपुर के आबू नगर में एक मकबरा है जिसके मंदिर होने का दावा करते हुए आज बहुत बड़ी संख्या में हिंदूवादी कार्यकर्ता वहां पूजा पाठ करने के लिए जा पहुंचे और उसके बाद वहां पर मच गया बवाल। मिला टाइम्स में खुशामदीद। फर्जी दावा को, झूठी कहानी को, गढ़ी हुई स्टोरी को डिस्कशन का पार्ट कैसे बनाना है, उसको हकीकत में कैसे तब्दील करना है या लोगों के जहन में कैसे इस तरह की बातों को डालना है, मेन स्ट्रीम मीडिया लगातार इसमें अपनी भूमिका निभा रहा है, अहम किरदार अदा कर रहा है और इस वक्त भी मेन स्ट्रीम मीडिया ने यही करना शुरू कर दिया है। कल से खबर चल रही है कि उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में जो दरगाह है नवाब अब्दुल समद खान की, उस पर एक भीड़ ने हमला कर दिया। उस भीड़ में बीजेपी के नेता शामिल हैं, बजरंग दल के वर्कर शामिल हैं, विश्व हिंदू परिषद के भी वर्कर शामिल हैं और इन सब ने पुलिस की मौजूदगी में जाकर दरगाह को तोड़ा, कब्रों को तोड़ा, भगवा झंडा लहरा दिया और दावा किया कि ये मंदिर है भोलेनाथ का, श्री कृष्णा का और मुसलमानों ने मंदिर तोड़कर मस्जिद में बनाया। ये पूरा का पूरा दावा फर्जी है और इस दावे का वजूद पहले से भी नहीं है। जैसे इंडिया में बहुत सारी मस्जिदें ऐसी हैं जिस पर मंदिर होने का दावा किया गया, जैसे ज्ञानवापी मस्जिद पर मंदिर होने का दावा कि मंदिर तोड़कर वो मस्जिद बनाई गई, या मथुरा शाही ईदगाह के बारे में दावा है कि मंदिर तोड़कर वहां मस्जिद की तामीर की गई, या बाबरी मस्जिद सबसे बड़ी मिसाल है जिसके बारे में दावा किया गया कि इस मस्जिद को मंदिर तोड़कर बनाया गया था। तो इस तरह के जितने दावे सामने आए उससे पहले कुछ इन लोगों ने लिख रखा था, यानी कोई दावा 50 साल पहले सामने आया था, कोई 30 साल पहले सामने आया था, किसी ने अचानक किसी किताब में लिख दिया, एक आर्टिकल में लिख दिया कि यहाँ जो मस्जिद है यहाँ पर पहले एक मंदिर होता था। लेकिन ये जो मामला है कल अचानक हुआ, यानी अचानक फतेहपुर दरगाह के बारे में बीजेपी के एक लोकल नेता जिसका नाम है मुखलाल पाल, उसने ये दावा कर दिया कि फतेहपुर दरगाह को मंदिर तोड़कर बनाया गया था। उसने जिला प्रशासन को कहा कि 11 अगस्त को हम जाएंगे, पूजा पाठ करेंगे और इससे पहले कभी किसी ने नहीं कहा कि किसी ने कहा हो कि यहाँ पर कोई मंदिर था, ऐसा कोई सबूत मिला है, ना कोई आर्टिकल मौजूद है। आप गूगल पर जाकर सर्च कर लीजिए। लेकिन अब मीडिया ने क्या चलाना शुरू कर दिया। अब ये हेडलाइन देखिए, मंदिर वर्सेस मकबरा, और ये चित्रा त्रिपाठी एबीपी न्यूज पर यह स्टोरी चला रही है, मंदिर वर्सेस मकबरा। जबकि हेडलाइन ये होना चाहिए था कि मकबरा पर हमला क्यों, मकबरा पर अटैक क्यों, दरगाह पर हमला क्यों, कब्रों की बेहुरमती क्यों, दंगा भड़काने की कोशिश क्यों। लेकिन इस स्टोरी को एक लाइन दे दिया, मकबरा वर्सेस मंदिर, मंदिर वर्सेस मकबरा, और इसी को कहते हैं नैरेटिव, इसी को कहते हैं आइडियोलॉजी को प्रमोट करना। जो फर्जी दावा किया गया, जो फर्जी कहानी गढ़ी गई, उस फर्जी कहानी को डिस्कशन का पार्ट बना देना। अब लोग कहेंगे हाँ कुछ तो है दावा में सच्चाई, कि मकबरा के बारे में मंदिर होने का दावा किया जा रहा है, यह भी कहा जा रहा है कि वहाँ त्रिशूल का निशान मिला है, वहाँ हिंदू की अलामतें मिली है। अब ज़रा सोचिए, आज से 400 साल पहले कोई दरगाह बनाई जाए और फ़र्ज़ कर लीजिए अगर किसी ने मंदिर तोड़कर बनाया, तो क्या वो लोग इतने बेवकूफ़ थे कि सारी चीज़ें अपनी लगाएंगे, अपना पत्थर लगाएंगे, अपनी दरगाह बनाएंगे, लाखों रुपया उस पर लगाएंगे और वो एक पत्थर मंदिर का इस्तेमाल कर लेंगे या वहाँ पर वो त्रिशूल का निशान बना देंगे, जिससे आप ये दावा करना शुरू कर देंगे कि वो मंदिर है। या वो 400 साल बाद सोच रहे थे, आपको जहनों में रख करके कि 400 साल बाद एक कौम आएगी, एक कम्युनिटी आएगी जो लगातार दंगा भड़काएगी, फसाद भड़काएगी और 400 साल बाद देश का माहौल ख़राब करने के लिए वो एक निशान छोड़कर चले गए थे ताकि आप लोग लड़ाई करें, आपस में लड़ते रहें, मरते रहें। क्या ऐसी उनकी मंशा थी, ऐसा उनका एजेंडा था? जैसे आजकल की हुकूमत भी हर मामले में पंडित नेहरू को, औरंगज़ेब को, अकबर को, हुमायूं को जिम्मेदार ठहराती है। तो शायद यही वजह है, या इसके मुताबिक तो ये समझा जाएगा कि इन दरगाहों के, इन मस्जिदों के बनाने वाले जो इंजीनियर थे उनका भी यही प्लान था। बहरहाल अब ये देखिए, जो मंदिर वर्सेस मकबरा है ये प्योर एक नैरेटिव है कि कैसे ये जो फर्जी कहानी गढ़ी गई है उसको डिस्कोर्स का, डिस्कशन का पार्ट बना देना। और ये चित्रा त्रिपाठी की एक रिपोर्ट है। इसके अलावा एनडीटीवी जो बड़ा अहम भूमिका निभाता था, हालांकि एनडीटीवी अब बदल चुका है, लेकिन अब भी एनडीटीवी की रिपोर्ट कुछ ठीक ठाक रहती है। लेकिन एनडीटीवी भी कैसे नैरेटिव का पार्ट बन रहा है, या कैसे जो बीजेपी और आरएसएस की आइडियोलॉजी है, या जो पूरा विश्व हिंदू परिषद की तरफ से एक कैंपेन चलाया जा रहा है कि इस देश में 30,000 ऐसी मस्जिदें हैं जो मंदिर तोड़कर बनाई गई है। पहले एक बाबरी मस्जिद पर दावा था, फिर 3 मस्जिदों का दावा, ज्ञानवापी और मथुरा शाही ईदगाह को ऐड किया गया।
उसके बाद 3000 की लिस्ट सामने आती है और अब 30,000 मस्जिद और दरगाहों के बारे में दावा है। और देखिए एनडीटीवी ने यही लिखा, क्या है फतेहपुर का मकबरा मंदिर विवाद, यानी मकबरा के साथ इन लोगों ने मंदिर विवाद को जोड़ दिया, जबकि मंदिर होने का पहले कोई कहीं पर तस्करा नहीं है। और इसी को बोलते हैं एक नया नैरेटिव देना, एक नया एजेंडा देना, ताकि लोग इसको सच मानने लगे। अब यहाँ से लड़ाई इस तरह शुरू हो गई है, 4 साल 5 साल तक इस पर बहस होती रहेगी और 10 साल बाद लोग बाज़ाब्ता सबूत पेश करने लगेंगे और यही सबूत पेश किया जाएगा कि देखो एनडीटीवी ने भी लिखा था कि वहाँ पर मंदिर होने के कुछ आसार मिले हैं। यूपी के फतेहपुर में हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच एक मकबरे को लेकर विवाद बढ़ गया। हिंदू संगठनों ने इसे एक शिव मंदिर बताते हुए 11 अगस्त को मकबरे में जाकर पूजा पाठ और हवन करने के लिए ऐलान किया। सोमवार को संगठनों की भीड़ मकबरा पहुंच गई और तोड़फोड़ शुरू कर दिया। अच्छा, इस बात को भी देखिए, इन लोगों को खुद क्लियरिटी नहीं है कि ये किसका मंदिर है। कहीं लिखा जा रहा है शिव का मंदिर है, कोई कह रहा है कृष्णा का मंदिर है, कोई कह रहा है भोलेनाथ का मंदिर। आप न्यूज़ पढ़ेंगे अलग अलग दावे सामने आ रहे हैं, क्योंकि बीजेपी का नेता मुखलाल पाल जो मास्टरमाइंड है उसको खुद पता नहीं कि उसने कौन सा मंदिर इसको बताना है, किसका मंदिर करार देना है। और इसी से बात समझ में आती है कि बैकग्राउंड में कुछ भी नहीं, पूरा का पूरा फर्जीवाड़ा है। एनडीटीवी ने कुछ और बताया, प्रशासन ने पहले से जगह पर बैरिकेडिंग लगाकर सुरक्षा व्यवस्था की थी, लेकिन भीड़ के सामने यह पर्याप्त नहीं रही। भीड़ ने मज़ार पर तोड़फोड़ की और पुलिस से झड़प हुई। ये पूरा वाक़या बहरहाल इसने लिखा है। आगे जो हिंदू संगठनों का दावा है वो देखिए, मकबरा ठाकुर जी का स्थान था जिसे जानबूझकर मकबरे में बदल दिया गया। बीजेपी के जिला अध्यक्ष मुखलाल पाल ने दावा किया कि मकबरे के स्थान पर 2 शताब्दी पहले ठाकुर जी का मंदिर हुआ करता था, जबकि सच्चाई यह है कि 2 शताब्दी नहीं, ये 4 शताब्दी पहले बना हुआ है। अकबर के अहद में उसके पोते ने बनाया था। मकबरा के अंदर त्रिशूल और कमल के छाप बने होने के आधार पर दावा किया गया, यानी मकबरा में त्रिशूल और कमल का छाप होने का दावा कर दिया। और होता क्या है कि कहीं गए होंगे बाहर किसी दीवार पर इन्होंने निशान लगा दिया होगा, फोटो खींच लिया और दावा करना शुरू कर दिया और लगातार इस तरह चलता आ रहा है। बहरहाल एबीपी न्यूज़ हो या एनडीटीवी हो, सिर्फ यही इस तरह का नैरेटिव नहीं चला रहा, बल्कि अब तमाम मीडिया इसी तरह का नैरेटिव चला रहे हैं। कुछ मीडिया हाउसेस के यूट्यूब चैनल का थंबनेल मैंने लिया है आपको बताने के लिए कि देखिए कैसे नैरेटिव चलाया जा रहा है और क्यों ज़रूरी है आपका अपना मीडिया हाउस होना, आपका अपना चैनल होना, ताकि इस तरह के नैरेटिव को काउंटर किया जा सके, ये सच्चाई लोगों को पता चल सके। अब देखिए इसने लिखा, फतेहपुर में मकबरा मंदिर विवाद पर भयंकर तनाव, यानी मकबरा मंदिर विवाद लिख दिया, जबकि इस लाइन की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं थी। इसको मकबरा मंदिर कहने की, जस्ट मकबरा पर विवाद है, लेकिन जानबूझकर मंदिर ऐड किया जा रहा है क्योंकि बीजेपी के नेता ने कह दिया कि मंदिर है, कोई सबूत नहीं, कोई सच्चाई नहीं। एक और थंबनेल देखिए, फतेहपुर में विवादित ढांचा। अब ये जो मकबरा है, ये जो दरगाह है, इसको विवादित ढांचा लिख दिया इन्होंने। पूरा टाइटल आप देख लीजिए, फतेहपुर विवादित ढांचे पर एंकर ने ऐसा क्या पूछा कि भड़क गए साजिद रशीदी। अब ये मौलाना साजिद रशीदी साहब हैं जो टीवी चैनलों पर लगातार जा रहे हैं, कुछ इनके बारे में कोई तबसरा फिलहाल नहीं। तो बताना यह है कि विवादित ढांचा क्यों, जैसे बाबरी मस्जिद को भी मीडिया ने एक लंबे अरसे तक विवादित ढांचा लिखना शुरू कर दिया। अभी विवाद हुआ नहीं, विवाद रजिस्टर नहीं हुआ, सिर्फ वहां गुंडागर्दी हुई है, तोड़ फोड़ हुआ है, ज़बरदस्ती कानून को हाथ में लेने की कोशिश की गई है और इसके बावजूद इन लोगों ने इसको विवादित ढांचा बताना शुरू कर दिया। ये न्यूज़ 18 का टाइटल देखिए, मंदिर तोड़कर मकबरा बनाया गया, मतलब साफ लिख दिया मंदिर तोड़कर मकबरा बनाया गया। कुछ भी ये लोग करते जा रहे हैं और 56 मिनट की बाज़ाब्ता वीडियो है, यानी इस पर एक डिबेट न्यूज़ 18 ने चलाया है कि मंदिर तोड़कर मुसलमानों ने मकबरा बना दिया। एक और देखिए, मकबरा या ठाकुर जी का मंदिर, फतेहपुर में तनाव, किसका दावा सही। अब इस पर इस तरह की बहस की जा रही है और ये जो शख्स है इस पूरे वाक़े का मास्टरमाइंड है, जिसका नाम है मुखलाल पाल, लेकिन इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया, इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई और मीडिया ने अपना पूरा नैरेटिव चलाना शुरू कर दिया, एजेंडा चलाना शुरू कर दिया। इसको मंदिर वर्सेस मकबरा, मंदिर वर्सेस दरगाह की लड़ाई बता दिया, जबकि सच्चाई ये है कि वो मकबरा है, दरगाह है। 400 साल पहले उस दरगाह की तामीर हुई थी, उसके सबूत बाज़ाब्ता मौजूद हैं और मंदिर होने के वहाँ पर
कोई नामो निशान नहीं और मीडिया ने इस नैरेटिव को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आपके पास अपना मीडिया हाउस हो। और मैंने आपसे पहले भी अपील की है, इस वीडियो में भी आपसे अपील है कि मिल्लत टाइम्स की मेंबरशिप ले लीजिए। ये QR कोड है, यानी ये जो पेज है इसको आपका इसका स्क्रीनशॉट लेना है और स्क्रीनशॉट लेने के बाद गूगल क्रोम खोलेंगे आप अपने मोबाइल में और वहाँ जैसे इसको आप स्कैन करेंगे तो एक पेज खुल जाएगा या डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मौजूद है, उस पर क्लिक करते ही इस तरह का पेज खुल जाएगा और यहाँ मिल्लत टाइम्स का जो मेंबरशिप का प्लान है वो मौजूद है। 5 प्लान है, 99 रुपये का है, 500 का है, 2000 का है, 5000 या 25,000 ये ईयरली है। तो आप कोई भी एक प्लान इनमें से ले सकते हैं। इसके अलावा कोई प्लान मंथली आप लेना चाहते हैं तो आप फ़ोन भी हमें कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो आप एक प्लान ले लीजिए 99 का या 500 का। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये आपका ब्लू हो जाएगा, ये जो टिक है। उसके बाद आपको यहाँ सब्सक्राइब नाउ पर क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ईमेल ID डालनी है, यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर डालना है और यहाँ पर नाम डालना है जो आपका नाम है। ये करने के बाद अगर आपके पास ईमेल ID नहीं है तो कुछ भी आप ईमेल डाल करके एड्रेस डाल दीजिए। उसके बाद प्रोसीड टू पे पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही ये पेज खुलकर आएगा। ऊपर UPI ID, नीचे कार्ड लिखा हुआ है। UPI ID यानी जो UPI ID है या मोबाइल नंबर से आप पेमेंट करना चाह रहे हैं तो ऊपर क्लिक करना है। अगर आप डेबिट कार्ड, वीज़ा कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ आपको करना है। UPI पर अगर आप क्लिक करते हैं तो इस तरह खुल करके आएगा। यहाँ आपको अपना UPI ID डालना है या मोबाइल नंबर जो आपका फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम से लिंक है वो मोबाइल नंबर जैसे आप यहाँ लिखेंगे। उसके बाद पे नाउ पर आपको क्लिक कर देना है। पे नाउ पर क्लिक करते ही इस तरह का ऊपर एक नोटिफिकेशन आएगा और इस नोटिफिकेशन पर जैसे आप क्लिक करेंगे ये पेज खुलकर सामने आ जाएगा और इस पेज पर आ जाएगा कि आपने 99 रुपये की मेंबरशिप ली है। यहाँ आपसे परमिशन मांगी जाएगी कि आप अप्रूव कीजिए ऑटो पे के लिए, तो आपको अप्रूव ऑटो पे पर क्लिक कर देना है। या फ़ोन पे अगर आप यूज़ करते हैं तो एक्सेप्ट पर क्लिक कर देना है या पेटीएम पर भी इसी तरह का ऑप्शन आएगा। कोई और UPI ऐप अगर आप यूज़ करते हैं तो वहाँ भी इस तरह का ऑप्शन आएगा और वहाँ ओके कर देना है। तो इस तरह मिल्लत टाइम्स की मेंबरशिप आपकी कंप्लीट हो जाएगी। बहुत इजी है और 99 रुपये यानी 100 रुपये से भी कम है। 100 रुपये आज के दौर में आप एक चाय पीने में, कॉफ़ी पीने में खर्च कर देते हैं और यहाँ 1 महीना के लिए हम मेंबरशिप आपसे लेने की गुजारिश कर रहे हैं। एक न्यूज़पेपर अगर आप ख़रीद कर पढ़ेंगे तो उसके लिए भी आपको महीने का 200-300 रुपये देना होगा। 500-500 रुपये का बिल आ जाता है और यहाँ सिर्फ 99 रुपये की। और कोई भी मीडिया हाउस जिम्मेदारी के साथ, ईमानदारी के साथ आपके इस तरह के सपोर्ट के बगैर नहीं चल सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि मिल्लत टाइम्स आगे चले, जारी रहे, तो बराह करम हमें आप सपोर्ट कीजिए, हमारी मेंबरशिप ले लीजिए, दूसरों से भी रिक्वेस्ट कीजिए। और किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है, मेंबरशिप लेने में दुश्वारी होती है या आपको पेमेंट करने में कोई इशू आता है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। मोबाइल नंबर है हमारा 7982679313। तो मोबाइल नंबर है 79-826-79-313। आप इस पर हमें कॉल कीजिए, बातचीत कीजिए। इंशाअल्लाह ताला हमारी तरफ से आपको पूरी मदद मिलेगी कि कैसे मेंबरशिप को आगे प्रोसीड करना है। इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और अपने दोस्तों से इस वीडियो का लिंक ज़रूर शेयर कीजिए।